आज हम लेके जा रहे हैं ये वाइन बैरल्स। अगर इस रोड के ऊपर ट्रक खराब हो जाए तो भाई क्या करें। आप पीछे देख सकते हो वाइन पैक कर रहे हैं वो भाई साहब कि यहाँ पे इनकी फोकलिफ्ट नहीं चल रही है। अब स्पेशली आए हैं कहाँ से, स्पेन से बन के। मैं यहाँ पे फंस चुका हूँ। ये खाली बैरल की कॉस्ट $3500 है। तो खैर काफ़ी तगड़ा भी है, टेस्ट करके देखते हैं हम क्या रिजल्ट है। ये सारा जंगल ही आप कह सकते हो कि आग की लपेट में था। सो गाइस, स्वागत है एक और नए व्लॉग में, नए दिन की शुरुआत में। और आज मैं जा रहा हूँ पर्थ से मार्केट रिवर एंड मार्केट रिवर से देन डेनमार्क। और मेरे साथ वंस अगेन मिस्टर ब्लेयर एंड और आज हम लेके जा रहे हैं ये वाइन बैरल्स। है तो ये खाली और ये स्पेशली आए हैं कहाँ से, स्पेन से बन के यहाँ पे लोकल वाइनरीज पर डिलीवर होने के लिए। तो मेरी ट्रक की ये टाकी खुली रहेगी, जरा मैं इसको बंद कर दूं एंड फिर जाता हूं पंप पे एंड लाता हूं कॉफ़ी पकड़ के एंड करते हैं अगले कम ऑन। अब जाता हूं अंदर और लाता हूं कॉफ़ी पकड़ के एंड फिर निकलते हैं पर्थ से मार्केट रिवर की ओर। तो आज कॉफ़ी ले आए हैं एंड अब बैठते हैं ट्रक में एंड निकलते हैं अब स्ट्रेट अवे। 2-2.25 घंटे की ड्राइव एंड ड्राइव करने के बाद हम पहुंच जाएंगे अपनी पहली डिलीवरी स्पॉट पर। बेसिकली जो ये मेरे पास हैं वाइन के, क्या बोलते हैं यार इनको, मैं हर बार ही भूल जाता हूँ, बैरल्स। तो ये बैरल्स मेरे पास 3 डिलीवरीज हैं, 2 है मार्केट रिवर में, 1 है मेरी डेनमार्क में। मैं फाइनली आ चुका हूँ रोड पर, कॉफ़ी वगैरह पकड़ के बीपी बल्डाइवर से निकल चुका हूँ एंड हमने पकड़ लिया है अब क्विनाना फ्रीवे। एंड थोड़ी देर के बाद ये क्विनाना फ्रीवे बन जाएगा फॉरेस्ट हाईवे एंड फॉरेस्ट हाईवे पर सीधा 2 घंटे ड्राइव करने के बाद हम पहुंच जाएंगे मार्केट रिवर। ब्लेयर मेरे आगे आगे चल रहा है क्योंकि फॉरेस्ट हाईवे पे ही इसका भी ड्रॉप आना है एक, तो लगभग 2 घंटे ये भी मेरे सामने ही चलता रहेगा एंड उसके बाद इसका रास्ता अलग हो जाएगा एंड मेरा अलग हो जाएगा क्योंकि उसके पास है 8 ड्रॉप और मेरे पास है सिर्फ 3 ड्रॉप। तो गाइस चलते चलते पर्थ से मैं लगभग 220 किलोमीटर के आसपास आ चुका हूँ एंड जब मैं ये डाउन साउथ आता हूँ तो मेरे को ड्राइविंग करते हुए बहुत ज़्यादा मज़ा आता है क्योंकि यहाँ पे हर तरफ हरियाली हरियाली है। नॉर्थ में जाओ तो वहाँ पे रेत ही रेत है, धरती में लोहा है, लेकिन अगर आप डाउन साउथ आते हो तो यहाँ पे हरियाली हरियाली आपको देखने को मिलती है। और अब मेरी जो डिलीवरी स्पॉट है वो यहाँ से लगभग 10 किलोमीटर रह गई है एंड मेरे को 4 बैरल वहाँ उतारने हैं। तो फटाफट से 4 बैरल वहाँ अनलोड करेंगे एंड हम दोबारा से निकल जाएंगे अगली डिलीवरी के लिए। सेम स्ट्रीट पर ही मेरी अगली डिलीवरी है जहाँ पे मेरे को सिर्फ और सिर्फ 15 बैरल्स उतारने हैं। 15 बैरल थोड़ा सा हार्ड हो जाता है उतारना, मतलब एक बैरल का वजन ठीक ठाक है बट स्टिल आप उठा सकते हो, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और आपको एक बात बताऊं, ये खाली बैरल की कॉस्ट $3500 है। भरेगी कितनी होगी आप इमेजिन कर सकते हो क्योंकि जब इसमें वाइन डलेगी एक्सपेंसिव वाइन तो भाई इसकी कॉस्ट काफ़ी हाई जाने वाली है। बाकी यहाँ पे दूर दूर तक हरियाली ही है ज़्यादा। और इधर कनक वगैरह का था प्रोग्राम, अब कनक है नहीं, कट चुकी है तो अब ये खाली है। बाकी अदरवाइज पेड़ पौधे यहाँ पे अच्छे हैं, हरियाली काफ़ी बढ़िया है। तो चलो मैं इस ड्राइव को एंजॉय करता हूँ। सिंगल रोड है बढ़िया, मैं ही जा रहा हूँ अकेला उड़ता हुआ इसके ऊपर और फटाफट से मैं पहुंचता हूं अपनी डिलीवरी स्पॉट पे और वहां पे मैं आपको जाके दिखाता हूं कि वाइनरी बेसिकली कैसी दिखती है, क्या हिसाब किताब होता है। वाइनरी में अपने ये लोग अंगूर वगैरह, अपने संतरे वगैरह खुद ही उगाते हैं एंड उसको प्रोसेस करके ये वाइन्स बनाते हैं। और वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया की वाइन्स वर्ल्ड वाइड भाई बहुत ज़्यादा फेमस है, वर्ल्ड वाइड। तो कोई नहीं, पहुँचते हैं और आपको दिखाते हैं आगे का प्रोग्राम। सो गाइस, गूगल मैप को फॉलो करते करते मैं एक वाइनरी पे आ पहुंचा, मतलब कि वो एग्जैक्ट वो नहीं है जहाँ पे मुझे डिलीवर करना था। बाकी आप पीछे बैकग्राउंड चेक करो, ये दूर दूर तक अंगूर और अंगूर ही बोलते हैं शायद इनको, अंगूर और संतरे लगा रखे हैं इन्होंने। बाकी अब मैं यहाँ पे फंस चुका हूँ। मैं अपना ट्रक यहाँ इस रास्ते में डालूंगा एंड यहाँ से रिवर्स करूँगा एंड दोबारा से रोड पे निकलूँगा क्योंकि अभी मैं तो यहाँ पे स्टक हो चुका हूँ। गूगल मैप ने फंसवा दिया भाई। बाकी एनीवेज कोई नहीं, थोड़ा दिक्कत आएगी, करता हूँ यहाँ से रिवर्स एंड निकलता हूँ बाहर एंड जाता हूँ अपने एग्जैक्ट डिलीवरी स्पॉट पर। गूगल पे भरोसा करके भाई कभी मत चलो, आज मैंने करा और ये मेरे को गलत स्पॉट पे ले आया है। बट एनीवेज बैठता हूँ ट्रक में एंड करता हूँ रिवर्स। भाई आज तो गूगल ने फंसवा दिया। बाकी चलो कोई नहीं, आपको दिखाता हूँ अब मैं यहाँ से कैसे निकलूँगा यहाँ से।
रिवर्स कर दिया मैंने 1 शॉट में एंड रिवर्स करके अपना ट्रेलर अब हम दोबारा से बाहर की ओर निकलते हैं। बाकी अब दूर दूर तक देखो कितना बढ़िया हरियाली हरियाली आपको नज़र आएगी। और यहाँ पे अंगूरों का इस्तेमाल करके भाई बढ़िया तरीके से वाइन बनाते हैं और वाइन लोगों को पिलाते हैं और साथ में बोतलों में पैक करके एक्सपोर्ट करते हैं ताकि दूसरी कंट्रीज़ के लोग भी वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया की वाइन का मज़ा ले पाएँ। सही वाइनरी पे पहुंच गया हूं मैं, आधा घंटा मेरा वेस्ट हो गया है। एंड इंटरेस्टिंग चीज़ क्या कि यहाँ पे इनकी फोक लिफ्ट नहीं चल रही अब, तो ये ड्रम सा अब मेरे को अपने हाथों से लिफ्ट करके उतारना पड़ेगा। तो कोई दिक्कत नहीं, उतारते हैं। और तो क्या, आज बढ़िया वर्कआउट हो रहा है, मतलब सही दिन जा रहा है। तो कोई नहीं, उतारता हूँ एंड आपको भी दिखाता हूँ इसको मैं कैसे उतारूँगा। सबसे पहले तो भाई अपने ग्लव्स पहन लो, उसके बाद क्या है उतार दिया भाई। और इसको अब रेड के अंदर ले जाता हूँ एंड हो जाएगा काउंट डन। सो फाइनली पहली डिलीवरी हो चुकी है एंड अब मैं जाऊंगा दूसरी डिलीवरी पे, जहाँ पे मेरे को ये 14 बड़े बड़े से गोल गोल से क्या बोलते हैं इनको, बैरल्स उतारने हैं। एंड फिर हम जाएंगे अगली लॉन्ग ड्राइव पे। 3.5 घंटे की ड्राइव के बाद मेरे को सिर्फ और सिर्फ 2 बैरल्स उतारने जाके। भाई देखो, लोकल काम करो तो यही होता है कि आप 2 डिलीवरी यहाँ करते हो, 2 वहाँ करते हो, 3 वहाँ करते हो, तो बट हाँ आपका पूरा दिन ऐसे निकल जाता है। बट एनीवेज चलो चलते हैं दूसरी डिलीवरी पर। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं करा तो जल्दी से कर लो। मैं अपनी दूसरी डिलीवरी पर भी पहुँच चुका हूँ और आप पीछे देख सकते हो वाइन पैक कर रहे हैं वो भाई साहब। एंड मेरे बस ये 14 बैरल उतारने हैं यहाँ पे एंड 2 बैरल बचेंगे, वो मैं ले जाऊँगा स्ट्रेट डेनमार्क। बाकी चलो इसको करते हैं अनलोड। तो गाइस यहाँ पे खैर अनलोडिंग का प्रोसीजर सही था। यहाँ पे ये स्टैंड ले आते हैं, ट्रक पे रख देते हैं एंड इसके ऊपर हम ये ड्रम्स रोल करके रख के एंड ऐसे ये फोकलिफ्ट से उतार लेते हैं भाई। मतलब ठीक है, इजी काम है। यहाँ पे स्टिल थोड़ा सी मेहनत करनी पड़ रही है, ड्रम्स को यहाँ पे खींचना पड़ता है, बट कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और इधर वाइन पैक हो रही है और बाकी दूर दूर तक अंगूर ही अंगूर लगे हुए हैं भाई। बढ़िया व्यू बन रखा है यहाँ पे। तो यार ये आ गया खाली स्टैंड, अब इस पे रख देंगे हम ये। मैं निकल चुका हूँ अपनी दूसरी डिलीवरी करके। दूसरी डिलीवरी में थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ी बट कोई दिक्कत नहीं, फोकलिफ्ट थी उनके पास तो मेरा बढ़िया गुजारा हो गया। आधा घंटा लगा डिलीवरी करने में, पेपर वर्क साइन वगैरह कराने में। एंड अब मैं निकल चुका हूँ, आप देख ही सकते हैं मैं बढ़िया उड़ता हुआ जा रहा हूँ अगली डिलीवरी के लिए। एंड जो अगला डिलीवरी है वो है मेरी 3.5 घंटे की ड्राइव पे, यानी कि लगभग 320 किलोमीटर के आसपास। तो चलिए पहुंचते हैं वहां पे एंड करते हैं डिलीवर एंड देन हम जाएंगे स्ट्रेट बैक टू पर्थ, जो मुझे पड़ेगा आई थिंक 4.5 घंटे का रास्ता भाई। बाकी इस रास्ते में काफ़ी बढ़िया व्यूज़ आ रहे हैं, तो जब भी कोई अच्छा व्यू आता है तो मैं आपको दिखाता हूँ। मैं तो खैर जा रहा हूँ इंजॉय करता हुआ अलग अलग बढ़िया बढ़िया व्यूज़, तो अब आपको भी दिखाता हूँ। तो गाइस अभी मार्केट रिवर से लगभग मैं 80 किलोमीटर दूर आ चुका हूँ एंड मैं इस रोड पे जब से चल रहा हूँ तो लेफ्ट हैंड साइड पे, राइट हैंड साइड पे ऐसे ये बड़े बड़े से पेड़ है। मतलब कि कुल मिला के लेफ्ट हैंड साइड पे और राइट हैंड साइड पे पूरा घना जंगल है और ना कोई गाड़ी आ रही है ना जा रही है, सिर्फ मैं ही जा रहा हूँ। और मैं ये सोचता जा रहा हूँ कि अगर इस रोड के ऊपर ट्रक खराब हो जाए तो भाई क्या करें। तो एनीवेज खैर बढ़िया एक्सपीरियंस है, बढ़िया व्यू है। चलते जाता हूँ और पहुँचता हूँ। वैसे अब मुझे थोड़ी थोड़ी भूख लगी है, तो अगर कोई फ्यूल स्टेशन आया रास्ते में तो मैं वहाँ रुकता हूँ एंड वहाँ से कुछ खाता हूँ। चलते चलते काफ़ी टाइम हो चुका है एंड जो मेरी फाइनल डेस्टिनेशन है वो अब 100 किलोमीटर दूर रह गई है, यानी कि मैक्सिमम 1 घंटे की ड्राइव पे रह चुकी है। और अभी मैं रास्ते में रुक गया हूँ क्योंकि रास्ते में आप देख सकते हो कि सामने एक लाइन बंद कर रखी है, कंस्ट्रक्शन वगैरह चल रही है, तो एक लाइन करके निकाल रहे हैं। ट्रैफिक वाले, ट्रैफिक कंट्रोलर वाले लगे हुए हैं यहाँ पे। पोर्टेबल रेड लाइट इन्होंने प्लांट कर रखी है, तो वो अब जब ग्रीन होगी
तब ट्रैफिक कंट्रोलर हमें एस्कॉर्ट करके आगे लेके जाएगा एंड देन हम दोबारा से कंटिन्यू करेंगे अपनी जर्नी। ये इंटरेस्टिंग चीज़ चेक करो, ये जो सामने पेड़ है इसको एक टाइम पे पूरी आग ने जला दिया था एंड स्टिल ये पेड़ दोबारा से हरा भरा हो चुका है। ऑलमोस्ट ये सारा जंगल ही आप कह सकते हैं कि आग की लपेट में था। आपको पता ही है कि ऑस्ट्रेलिया में बुश फायर कितनी होती है, बट स्टिल नेचर देख लो अपना काम कैसे करता है कि सारे पेड़ जल भी जाते हैं एंड दोबारा से उग भी जाते हैं। करके दिखाता हूँ आपको, ये देख लो, ये पेड़ नीचे से जल रखा है लेकिन स्टिल ये ऊपर से देखो हरा है। अंडर एस्टिमेट द पावर ऑफ नेचर। बाकी स्टिल वेट कर रहे हैं यहीं पे, देखते हैं अब यार कितनी देर लगाते हैं ट्रैफिक खोलने में और निकलते हैं, क्योंकि मेरा टाइम भी निकलता जा रहा है भाई। अगर लेट हो गया डिलीवरी वाली जगह पे, उन्होंने डिलीवरी ना ली तो क्या फ़ायदा होगा इतनी दूर आने का, एंड फिर मेरे को यहीं पे सोना पड़ेगा एंड कल सुबह डिलीवरी करनी पड़ेगी। तो मैं नहीं चाहता कि भाई मैं आज की रात यहाँ रुकूँ। बाकी ये सामने देखो, ये छोटी सी कैंपर वैन नहीं सॉरी कैरावैन, आप पीछे साइकिल वगैरह टांग रखे हैं इन्होंने कि जहाँ पे भी हम अपनी ये वैन रोकेंगे। इसका ये जो पीछे वाइट सा है, इसको ये एक छोटा सा पोर्टेबल इनका कमरा ही लगा के चलो तो कमरा बन जाता है। घूमने के लिए साइकिल है, गाड़ी है, तो वो सामने ऊपर छत के ऊपर देखो छोटी सी नाव भी इन्होंने रखी हुई है। इनका बढ़िया प्रोग्राम चल जाता है, गोरे पूरा फन करते हैं भाई। बाकी कोई नहीं, यहाँ वेट करते हैं एंड जैसे ही निकलते हैं फिर सफ़र करते हैं कंटिन्यू एंड पहुँचते हैं माउंट बार्कर, क्योंकि अब माउंट बार्कर आएगा एंड फिर वो जगह आएगी जहाँ पे मेरे को डिलीवरी करनी है। एंड पूरे रास्ते में मेरे को अभी तक कोई फ्यूल स्टेशन नज़र नहीं आया भाई, मतलब भूख लगी हुई है मेरे को पूरी दबा के, तो कोई फ्यूल स्टेशन आए तो मैं खाना वाना खाऊं। पहुंच चुका हूं अपनी तीसरी डिलीवरी वाली जगह पे, और ये मेरा ट्रक पता नहीं क्यों टेटी कर रहा है, इसकी एयर डाउन हो गई है। कोई नहीं, अभी रुक के करता हूँ इसको चेक। और ये पहाड़ी चेक करो। बाकी ओवरऑल जो ये व्यू है बड़ा ही सुंदर लग रहा है भाई, बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहा है। और देख लो, किसी ने अपने घर के अंदर ही वाइनरी बना रखी है, खुली ज़मीन है भाई, वहाँ पे अंगूर लगा रखे हैं और अपना बढ़िया वाइन निकालते हैं, मज़े करते हैं। डिलीवरी के लिए पहुँच तो गया हूँ लेकिन यहाँ पे दिख ही नहीं कोई रहा। ये सारा ये घर देख लिया मैंने, इधर देख लिया, कोई बंदा नहीं दिख रहा। कॉल कर रहा हूँ, कॉल उठा नहीं रहा। बाकी देखता हूँ, पूरा एक राउंड सा लगाता हूँ इस वाइनरी का, अगर कोई दिख जाए तो तभी मैं ये बैरल्स उतार सकता हूँ, क्योंकि ऐसे तो इसको मैं छोड़ के भी नहीं जा सकता। बाकी देखता हूँ, ढूंढता हूँ। और ओवरऑल हरियाली हो रखी है आज तो भाई, मतलब कि आज मेरी ये पहली वीडियो है जो डाउन साउथ के रूट के ऊपर बन रही है। अदरवाइज़ मेरी सारी वीडियोस ईस्ट साइड या नॉर्थ साइड की ओर बनती हैं, जहाँ पे माइनिंग्स वाला ज़्यादा स्टफ़ है। लेकिन इस साइड में पहली बार ही आया हूँ आज, पहली बारी तो नहीं, आता तो मैं रहता हूँ लेकिन वीडियोस पहली बार शूट कर रहा हूँ। चलो अंदर चलता हूँ और देखता हूँ अगर कोई मिल जाए। सोनी यार्ड से मैं निकल रहा हूँ और जो मेरी फाइनल डिलीवरी थी, जहाँ पे मैं अभी गया था, पिछले शॉट में आपने देखा होगा, वहाँ पे वो भाई साहब मिल गए थे मेरे को बंदे डिलीवरी के लिए। लेकिन वो कह रहे कि भाई हम यहाँ पे डिलीवरीज लेते नहीं, आप हमारे गोदाम में चले जाओ, हम वहाँ पे डिलीवरीज लेते हैं। तो गोदाम हमारा इसी रोड के ऊपर है, लेकिन 14 किलोमीटर आ गया। तो अब मैं 14 किलोमीटर और ड्राइव करूँगा एंड पहुँचूँगा इनके गोदाम में, काइंड ऑफ मेरी फाइनल डेस्टिनेशन पे। बाकी बढ़िया व्यू था, मेरे को वो सामने बंदे दिख गए थे, वहाँ पे लोग बैठे वाइन वगैरह पी रहे थे, एंजॉय कर रहे थे। बाकी कोई नहीं, चलते हैं एंड पहुँचते हैं फाइनल डेस्टिनेशन पे और जल्दी डिलीवरी करके निकलते हैं, क्योंकि वापसी में मुझे कुछ खाना है। आई एम टेरिबली हंग्री राइट नाउ। तो चलिए पहुँचते हैं फाइनल डेस्टिनेशन पे। हमने कर दी है अपनी तीसरी डिलीवरी डन। बाकी गाइज यहाँ पे जो व्यू है वो बहुत ज़्यादा ही सुंदर लग रहा है, और हवा भी खैर बढ़िया चल रही है, ठंडी ठंडी हवा चल रही है। और ये सामने इन्होंने अंगूर वगैरह लगा रखे हैं अपनी वाइन बनाने के लिए। बाकी आप पीछे ये पहाड़ चेक करो, पहाड़ है, पेड़ है, अंगूर है, वाइन है, बढ़िया माहौल बना रखा है इन्होंने तो खैर। और यहाँ पे ये अपनी ये सारी वाइन की प्रोडक्शन वगैरह करते हैं। बाकी चलो, मेरी ये स्ट्रैप रहेगी, इसको मैं फटाफट रैप करता हूँ एंड निकलता हूँ। सबसे पहले अपने ग्लव्स पहनने में ग्लव्स नहीं पहने, हाथ मेरे खराब हो गए। स्ट्रैप तो बस आपने फटाफट ऐसे इकट्ठी करनी है जैसे आप नॉर्मल कोई भी घर पे कोई कार वैर वगैरह लपेटते हो, या कोई भी आपके घर मंजी का बान कुछ ऐसी चीज़ है, उसको आप रैप करते हो, ऐसे स्ट्रैप आप रैप करते हो। बाकी
बढ़िया है, पर से काफ़ी दूर आ गया हूँ एंड अब वापस जाना है तो पता चलेगा ड्राइव करते हुए। थोड़ा थोड़ा टुकड़ों में, जैसे 3 डिलीवरियाँ थी तो 2.5 घंटे पहले, आधा घंटा बाद में, फिर 3.5 घंटे ये, यानी कि 6-7 घंटे की ड्राइव मैं करके आ चुका हूँ एंड अब वापस जाना है तो अब पता चलेगा भाई। मतलब कि काफ़ी लंबा दिन होने वाला, पता नहीं चल रहा, स्लो करके, बट दिन काफ़ी लंबा होगा। तो चलो मैंने कर दिया रैप एंड इसको ज़रा ठिकाने लगा दूँ, मैं बैठता हूँ ट्रक में, फिर निकलते हैं। बाकी गाइस, अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि बहुत इंटरेस्टिंग वीडियोस इस चैनल पर आने वाली है। मैं आपको इस चैनल के ऊपर बताऊंगा कि आप एज अ ट्रक ड्राइवर ऑस्ट्रेलिया कैसे आ सकते हो, या फिर आप यूएस का वीज़ा मात्र 2 मिनट में कैसे लगवा सकते हो। मेरा खुद का लगा हुआ है, मैंने अपनी टिप्स एंड ट्रिक्स यूज करवा के अपने दोस्तों का भी लगवाया हुआ है, तो मैं आपको भी वो सारी बातें बता सकता हूं जिससे आपका यूएस का वीजा 10 साल का बड़ी आसानी से लग सकता है। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो एंड कमेंट कर दो अगर आपको वो वीडियो चाहिए, क्योंकि ये वीडियो नए चैनल के ऊपर अपलोड हो रही है और जो मेरा पिछला चैनल था जिसके ऊपर 2000 सब्सक्राइबर थे एंड मोनेटाइज चैनल था, तो सम रीजन यूट्यूब ने मेरे चैनल की मोनेटाइजेशन डीएक्टिवेट कर दी। तो जब चैनल की मोनेटाइजेशन डीएक्टिवेट होगी तो वो चैनल किसी काम का नहीं बचा, तो मैंने अब ये चैनल नया बनाया है और वो चैनल कर दिया है डिलीट। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो अगर आप मेरे साथ ऑस्ट्रेलिया घूमना चाहते हो, ट्रैकिंग इंडस्ट्री की जानकारी लेना चाहते हो, या फिर पूरी दुनिया घूमना चाहते हैं, क्योंकि भाई मुझे घूमने का शौक है। पिछले चैनल के ऊपर काफ़ी बढ़िया व्लॉग्स थे दुबई के, ट्रैकिंग इंडस्ट्री के, बट अनफॉर्चुनेटली मुझे सारा कुछ डिलीट करना पड़ा एंड दोबारा से रीस्टार्ट करना पड़ा। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि हम फ्यूचर में मिलते रहें। पहुंच गया हूँ माउंट बारकर के यूनाइटेड के फ्यूल स्टेशन पर। आज जो पेट्रोल लगा हुआ है वो लगा हुआ है $1.77 का। बाकी चलो मैं जाता हूँ फ्यूल स्टेशन के अंदर एंड देखता हूँ क्या ऑप्शंस अवेलेबल है यहाँ पे खाने के लिए। लग तो रहा है वही कुछ होगा बढ़िया, क्योंकि इन्होंने लिखा हुआ है माउंट बारकर रोड हाउस रेस्टोरेंट। बर्गर वगैरह की फ़ोटो बना रखी है बढ़िया। देखते हैं अंदर चल के क्या रहता है प्रोग्राम। बस फ्यूल स्टेशन से मैंने बर्गर ले लिया है और साथ में ये कैन ले लिया है। अब आराम से बैठ के खाते हैं। यहाँ पे एक जगह मुझे दिखी है जहाँ पे आराम से बैठ के खा सकता हूँ अपना खाना एंड फिर खा के सीधा निकल लेंगे पर्थ की ओर एंड ट्रक खड़ा करके भाग जाएंगे भाई अपने घर और जाया करेंगे रेस्ट। और तो क्या है, रेस्ट भी क्या, घर जाके जाऊँगा जिम, फिर करूँगा रेस्ट। तो चलो यहाँ पे बैठता हूँ मैं। तो वैसे बर्गर तो खैर काफ़ी तगड़ा दिया, टेस्ट करके देखते हैं हम क्या रिज़ल्ट है। नाइस, काफ़ी क्रिस्पी है, काफ़ी जूसी है, बढ़िया लग रहा है टेस्ट इसको। चलो मैं फटाफट से बर्गर खा लूँ एंड फिर मैं करता हूँ आपसे बात सीधा ट्रक में बैठ के। बर्गर खाने के बाद मैंने दोबारा से ड्राइविंग कर दी है शुरू पर्थ के लिए एंड यहाँ से जो मेरा यार्ड है वो रह गया है 400 किलोमीटर एंड अभी जो टाइम है वो हो चुका है 4:30, यानी कि पहुँचते मुझे हो जाएंगे 8:30, पॉसिबली 9, यानी कि मैं घर पहुंचूंगा अपना 9:30 बजे के आसपास। तो आज का दिन काफ़ी लंबा होने वाला है एंड काफ़ी ड्राइविंग भी होने वाली है, बट एनीवेज काम तो काम है, करना तो पड़ेगा ही। बाकी चलो चलते हैं पर्थ की ओर एंड रास्ते में जो भी व्यूज़ आएंगे, जो भी चीज़ें आएंगी, मैं आपको अपडेट करता रहूँगा। सो गाइस, चलते चलते मुझे 2.5 घंटे हो चुके हैं एंड टाइम हो गया लगभग 6:45 के आसपास। तो अब मैं जा रहा हूँ भाई कॉफ़ी लेने, क्योंकि मुझे तो भाई हल्की हल्की नींद फील होनी शुरू हो गई थी। और ये मेरी ट्रक की ना टाकी थोड़ी सी ख़राब है, ये जल्दी से बंद नहीं होती, 2-3 बारी पटकनी पड़ती है तब जाके बंद होती है। बट एनीवेज ये पीछे BP का पंप है, यहाँ से मैं लाता हूँ बढ़िया सी कॉफ़ी पकड़ के एंड फिर आगे की जर्नी करते हैं शुरू। तो चलो इसको मैं ज़रा लॉक लगा दूँ अपने ट्रक को, क्योंकि इसको मैं खुला छोड़ के नहीं जा सकता। तो चलो चलते हैं पंप के अंदर एंड देखते हैं क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल है यहाँ पे कॉफ़ी के, और साथ में अगर कुछ हल्का फुल्का खाने को हुआ तो भाई वो भी ले लेंगे, क्योंकि ड्राइविंग के दौरान कुछ ना कुछ करते रहो तो आपका बढ़िया टाइम पास हो जाता है, पता भी नहीं चलता आपका कब सफ़र निकल गया। BP से ये कॉफ़ी पकड़ के ले आया हूँ जो मुझे पड़ी है $5.5 की एंड अब टाइम है ट्रक में बैठते हैं एंड चलते हैं सीधा पर्थ की ओर। कुछ खाने को मुझे इतना खास दिखा नहीं यहाँ पे, तो मैंने कहा छोड़ो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, घर जाए खाएंगे कुछ ना कुछ बढ़िया बना के। बाकी चलो ट्रक में लगाते हैं छलांग एंड पहुँचते हैं पर्थ। सो फाइनली गाइज
9:30 हो चुके हैं एंड मैं पहुंच चुका हूं अपने यार्ड में और ट्रक मैंने कर दिया खड़ा। आप मेरी आंखों से अंदाज़ा लगा ही सकते हो कितनी नींद आ चुकी है। तो पेपर वर्क कर दिया मैंने ड्रॉप। अब चुपचाप बैठता हूँ गाड़ी में एंड गाड़ी उठा के निकलता हूँ घर के लिए। एंड पहले प्लान था कि अगर टाइम सिर पहुँच गया घर तो जिम जाऊँगा, लेकिन अब जिम नहीं जा सकता क्योंकि भाई सुबह 7 बजे अगेन शिफ्ट स्टार्ट करनी है। तो घर जाके कुछ खा पी के शावर लेके आराम से सोता हूँ एंड कल का दिन करेंगे शुरू एंड आपको दिखाएंगे कल क्या करता हूँ मैं। कल आई थिंक मैं लोकल कंटेनर वर्क करूँगा, तो आपको दिखाऊँगा कि कंटेनर्स वगैरह कैसे करते हैं, मूव इधर उधर। तो आपको नया एक्सपीरियंस देने की कोशिश करूँगा अपनी वीडियो के माध्यम से। बाकी तब तक टेक केयर, बाय बाय। एंड हाँ, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं करा तो भाई जल्दी से सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस इन रिगार्ड्स टू ट्रकिंग, इन रिगार्ड्स टू ऑस्ट्रेलियन लाइफस्टाइल इस चैनल पर भर भर के आने वाली हैं। तो भाई जल्दी से, ये नीचे लाल बटन आ रहा है, इसको तोड़ो फोड़ो जो मर्जी करो, आई डोंट केयर, लेकिन सब्सक्राइब हो जाना चाहिए। ओके गाइस, थैंक यू, बाय बाय।